Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. So इस वीडियो में हम सीखेंगे about circle and its part. ठीक है, सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो सर्कल होता क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं. अ सर्कल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज़ नॉट अ पॉलीगॉन. यानी कि सर्कल क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है. ठीक है, ये सिंपल कर्व है, यानी कि इसकी जो भी आउटर लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है. ठीक है, जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया, यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम सिंपल फिगर नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा क्रॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये क्या हुआ, एक सिंपल फिगर हुआ. और इसके देखो ये हर साइड से क्लोज्ड है. ठीक है, क्लोज फिगर है, सो इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्या है सर्कल, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि पॉलीगॉन नहीं है. ठीक है, इसको हम पॉलीगॉन नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते, क्योंकि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, दे आर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं. ठीक है, तो कोई भी पॉलीगॉन जो होता है वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है. ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया. ठीक है, फिर पेंटागन हो गया. ठीक है, ये सारे लाइन सेगमेंट से बने हैं, तो ये क्या है, सारे पॉलीगॉन है. लेकिन यहाँ पे सर्कल जो क्या है वो एक कर्व है. ठीक है, यहाँ पे हमें कहीं भी लाइन सेगमेंट नहीं दिखाई दे रहा. ठीक है, तो इसको हम पॉलीगॉन नहीं बोलते हैं. ठीक है, ये जो मैंने यहाँ फिगर्स बनाए ये पॉलीगॉन्स होते हैं. सर्कल एक पॉलीगॉन नहीं है, इट इज़ सिंपली अ क्लोज्ड कर्व. अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सर्कल. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बैंगल को ट्रेस आउट करके, ठीक है, सर्कल बनाया. ठीक है, इस बैंगल को मैंने ट्रेस किया है और यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है. ठीक है, हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करके सर्कल को बना सकते हैं. जैसे ये बैंगल तो हो गया. ठीक है, कॉइन से हम सर्कल बना सकते हैं. फिर कोई बॉटल का कैप ले लो, उससे हम सर्कल बना सकते हैं. ठीक है, फिर प्लेट ले लो. ठीक है, उससे भी हम सर्कल बना सकते हैं. ठीक है, और जो एग्ज़ाम में, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आए तो प्लेट नहीं ले जाना है एग्ज़ाम के अंदर. ठीक है, आपको क्या करना है, कंपास लेके जाना है और कंपास से सर्कल बनाना है. ओके, सो अब हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ द सर्कल. सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल. अब सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ होता है, एकदम सर्कल के सेंटर में. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं ओ. ठीक है, सो ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओ. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2 रेडियस ऑफ द सर्कल. अब रेडियस क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से लेके, ठीक है, सर्कल के आउटर लाइन को टच करता है, इसे रेडियस कहते हैं. ठीक है, जैसे मैं इसको नाम दे देती हूँ ए. ठीक है, तो ओ ए क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है. फिर ऐसे ही हम और भी रेडियस बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बना देती हूँ, ये एक ऐसा बना देती हूँ. ठीक है, इसको नाम दे देती हूँ बी. तो ये भी क्या हो गया, एक रेडियस हो गया ओ बी. ठीक है, सो ओ बी इज़ ऑल्सो अ रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, जब किसी सर्कल के अंदर एक रेडियस दिया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ही बोलेंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म होता है रेडियस. लेकिन यहाँ तो क्या है, दो हो गए या दो से ज़्यादा रेडियस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियाई. ठीक है, ये है प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है. मान लो कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया और आपको लिख दिया गया हो कि फाइंड आउट द रेडियाई ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, रेडियाई मतलब क्या, जितने भी सारे रेडियस हैं वो आपको निकाल के रख देने हैं. ओके, सो ये समझ आ गया हमको रेडियस क्या होता है. सेंटर से लेके जो लाइन सेगमेंट सर्कल की आउटर लाइन को टच करता है उसे हम रेडियस कहते हैं. ठीक है, और इसका एक कंडीशन ज़रूरी है कि वो सेंटर से ही पास होगा. ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है. ठीक है, ये सेंटर है और आपने यहाँ बना दिया ये ए बी. ठीक है, और आप बोल रहे हो ये रेडियस है, तो ये रेडियस नहीं है. ठीक है, ये क्या है, ये हम आगे सीखेंगे. ठीक है, तो रेडियस की क्या कंडीशन रहती है कि वो सेंटर से ही आउटर लाइन तक जाता है. ठीक है, सो सेंटर से आउटर लाइन तक जो भी लाइन सेगमेंट जा रहे हैं वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट हमें पूछा है थर्ड, डायमीटर ऑफ द सर्कल. अब डायमीटर क्या है, ठीक है, तो ऐसा एक लाइन जो सर्कल के सेंटर के थ्रू पास कर रहा है और सर्कल को दो जगहों पे टच कर रहा है. ठीक है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है. इसको यहाँ नाम दे देते हैं सी. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी इसको नाम दे देते हैं सी ए या फिर ए सी.
ठीक है। अब डायमीटर में भी क्या कंडीशन होती है कि डायमीटर जो है वो सेंटर से ही पास होता है। ठीक है, जैसे अब मैंने यहाँ पे ये बना दिया और मैं बोल रही हूँ डायमीटर, तो ये गलत है, ये डायमीटर नहीं है। क्या कंडीशन है, डायमीटर हमेशा सेंटर से ही पास होता है। ठीक है, जैसे ये मैंने बना दिया सर्कल, यहाँ हो गया पॉइंट, तो ये हो गया डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये भी हो गया डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये भी हो गया डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब क्या डायमीटर में आपको कुछ और भी दिखाई दे रहा है कि डायमीटर के साथ साथ इसमें हम दो और चीज़ कर सकते हैं। देखो, ये जो ए सी है ये डायमीटर है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो ओ ए क्या है, रेडियस, और ओ सी भी क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे हम ओ सी भी लिख सकते हैं क्योंकि ओ सी भी क्या है, एक रेडियस है। ठीक है, तो डायमीटर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, दो रेडियस से बना हुआ होता है। ठीक है, यानी कि दो रेडियस से क्या बना हुआ होता है, एक डायामीटर। ओके, सो ये दो रेडियस को हमने कंबाइन कर दिया तो पूरा क्या बन गया, डायमीटर बन गया। ओके, और रेडियस कितने हो गए, ओ ए, ओ बी और ओ सी हमारे रेडियस हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर 4, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड एक ऐसे दो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं जो सर्कल के ऊपर होते हैं और दो पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे बनाया था। ठीक है, ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंपली एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल को दो पार्ट पे टच कर रहा है, दो जगह पे टच कर रहा है। ठीक है, ये भी दो पार्ट पे टच कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है, तो ये दोनों क्या हुए, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ कॉर्ड। जैसे ये मैं यहाँ ले लेती हूँ, ये एक लाइन, ठीक है, और इसको नाम दे देती हूँ डी ई। तो डी ई हमारा क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसी तरीके से और भी अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, तो ये हो गया कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये जो लाइन सेगमेंट है वो, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट क्या हुआ, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये भी क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये भी क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल को दो जगह पे टच कर रही है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जो डायामीटर हमने बनाया ये भी तो सर्कल को दो जगह पे टच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक और कॉर्ड है जिससे हम कहेंगे ए सी या फिर सी ए कह लो। ठीक है, ए सी भी क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जिसे कहा जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, तो डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्योंकि ये भी सर्कल को दो जगहों पे टच करे, सिंपली सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कॉर्ड ही कहेंगे। ठीक है, तो ये डायामीटर भी है एंड इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कल में हमारे पास कितनी कॉर्ड है, डी ई फर्स्ट कॉर्ड और ए सी सेकेंड कॉर्ड। ओके, अब हम देखते हैं आर्क। आर्क क्या होता है, तो देखो सर्कल का ये जो भी आउटर लाइन होती है इसका कोई भी पार्ट ले लो, इसे हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाती हूँ, जैसे ये बना दिया मैंने सर्कल। ठीक है, अब सर्कल का कोई भी पार्ट ले लो आप, जैसे कि मैंने ये वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया, जैसे कोई भी नाम दे दो, ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि सर्कल का कोई भी एक पार्ट ले लो, ठीक है, उसे हम कहेंगे आर्क। ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन किस पे होता है, आउटर लाइन पे ही होता है, इसे हम आर्क कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमें ये गिवन फिगर में आर्क आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देखो ई ए। ठीक है, इसको हम आर्क लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई ए हो गया हमारा आर्क ऑफ द सर्कल। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ऊपर इस तरीके का सिंबल बनाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, ये एक आर्क है। ठीक है, जैसे ए ई लिख दिया मैंने और ऊपर बना दिया ए, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ए ई क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ सी बी भी एक आर्क बोल सकते हैं। ठीक है, सी बी एक आर्क हो गया, देन डी सी या फिर कह सकते हैं सी डी भी क्या हो गया, एक आर्क हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं आर्क। ओके, यहाँ पे सिंबल मैंने गलत डाल दिया, ये ऐसे जाएगा। ओके, सो आर्क हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सेंटर ओ लिख देते हैं। ठीक है, बहुत सारे रेडियस हो तो क्या बोलते हैं, रेडियाई। ठीक है, डायमीटर, ठीक है, दो रेडियस से बना हुआ था और जो सेंटर से पास होता है और सर्कल को दो जगह पे टच करता है, इसको रेडियस बोलते हैं। कॉर्ड क्या होती है, कोई भी सर्कल के दो पार्ट को ज्वाइन करता हुआ ऐसा एक लाइन सेगमेंट, उसे कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, और डायमीटर को भी क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्योंकि वो सेंटर से पास होती है और दो जगह टच करती है सर्कल को, इसलिए उसे कॉर्ड भी कहा जाता है। आर्क क्या होता है, सर्कल की आउटर लाइन का एक पार्ट। ठीक है, जैसे कोई भी छोटा सा पार्ट हुआ ही है, इसे कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, देखो डेफिनेशन दी हुई है, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर टू साइड, इट्स कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, यानी कि सेक्टर क्या होता है, सर्कल का ही एक रीजन होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बना लेती हूँ एक सर्कल, ये हो गया सेंटर। ठीक है, अब सेक्टर क्या होता है, सर्कल का ही रीजन होता है। ठीक है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक वन साइड तो आर्क होता है और दूसरी साइड क्या होता है, पेयर ऑफ रेडियाई, यानी कि इसमें दो रेडियाई होते हैं और वन आर्क होता है। ठीक है, जैसे मैंने बना दिया ये फर्स्ट रेडियस, ये सेकेंड रेडियस, ये क्या हो गया रेडियाई। फिर यहाँ पे मेरा बन जाता है एक आर्क। ठीक है, तो ये जो रीजन हो गया, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन, इसी को ही क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ओ, ये ले लेती हूँ ए और ये ले लेती हूँ बी। ठीक है, तो ओ ए बी इज़ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ऐसा ही सेक्टर हम इस सर्कल में भी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये हो गया सेंटर, ये दो रेडियस हो गए ओ सी ओ बी और ये हो गया आर्क, यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन आ गया ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर। सो ओ बी सी इज़ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब सेक्टर को लिखेंगे कैसे, ठीक है, ओ बी सी ऐसा हम लिख देंगे, ओ बी सी इज़ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें डिस्कस करनी है, वो भी डिस्कस करते हैं। नाउ लास्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस, ठीक है, एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, 7th डिस्कस करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड एन सेगमेंट। यानी कि जो सेगमेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है, एक तो कॉर्ड होती है उसमें, ठीक है, और एक आर्क होता है। इन दोनों को मिला के जो रीजन होता है सर्कल के अंदर उसको बोलते हैं सेगमेंट। जैसे कि मैं यहाँ बनाती हूँ, जैसे मैंने बना लिया एक सर्कल, ये हो गया सेंटर। अब मैंने बनाई ये कॉर्ड, बोला है इट इज़ एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड, ये हो गई कॉर्ड। ठीक है, और एन आर्क, यानी कि ये वाला हो गया मेरा आर्क, ये आर्क हो गया, ये कॉर्ड हो गया। अब ये जो शेडेड पोर्शन होता है, ये रीजन जो होता है उसे कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में हम देखें तो डी ई हमारी कॉर्ड है और इसी से ही अगर हमें सेगमेंट बताना हो तो हम क्या बोलेंगे, ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा सेगमेंट। और सेगमेंट में भी हम क्या लिखेंगे, डी ई। ओके, सो डी ई इज़ द सेगमेंट इन दिस पर्टिकुलर सर्कल। अब एक और चीज़ बचती है, वो है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, ठीक है, सर्कमफेरेंस यानी कि ये जो आउटर लाइन की लेंथ होती है, ठीक है, ये जो सर्कल की आउटर लाइन है, जो उसकी टोटल लेंथ होती है उसी को ही सर्कमफेरेंस क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप एक थ्रेड ले लो, ठीक है, थ्रेड को यहाँ पे रखो और फिर उसको यहाँ से लेके यहाँ तक उसके ऊपर रखो और यहाँ वापस ले और फिर उसको कट कर दो। ठीक है, तो जो थ्रेड यहाँ पे सर्कल पे हमने लगाई थी, ठीक है, पूरी तरीके से, और उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे कि हम दूसरे फिगर्स में पॉलीगॉन्स में क्या फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, राइट, सारी साइड्स को ऐड करके। ठीक है, उसी तरीके से सर्कल में क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, यानी कि लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ओके, सो एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे, आज हमने क्या क्या सीखा। ओके, सो सर्कल में हमने सीखा कि सर्कल क्या है, इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको नाम दे देते हैं ओ। फिर ओ ए क्या है, रेडियस, ठीक है, ओ बी भी क्या है, रेडियस। ठीक है, ये दो रेडियस हैं। अब बनाते हैं डायामीटर, तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगी इस तरीके से, तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा, डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था कॉर्ड, यहाँ मैं बना देती हूँ डी ई। तो ये जो लाइन पास हो रही है, जो सर्कल को दो जगहों पे टच हो रही है, ये क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब बताओ इस सर्कल के अंदर लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है, ए सी। ओके, ए सी डायमीटर भी है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्क। तो कोई भी एक पार्ट ले लो सर्कल का, जैसे ये हो गया या फिर ए बी हो गया, ठीक है, या फिर बी सी बोलो या फिर सी डी बोलो या फिर डी ई बोलो, ये सारे क्या हो गए, आर्क ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का कोई भी ऐसा छोटा सा पार्ट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ठीक है, अब देखो सेक्टर हमने डिस्कस किया था, सेक्टर में क्या होता है, आर्क होता है और दो रेडियस होते हैं। तो ये जो रीजन बनता है,
ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सेक्टर। और सेगमेंट सीखा था, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड होता है और आर्क होता है, इसको जो कवर करता हुआ रीजन होता है ये होता है सेगमेंट। तो ये हो गया सेगमेंट, ये हो गया सेक्टर। ओके और ये जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है, ठीक है, ये बाउंड्री का जो लेंथ होता है इसे कहते हैं सरकमफेरेंस। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आपको पहले ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। ओके सो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।